हेलो दोस्तों, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कितने भारतीय इस बार हज के लिए जा पाएंगे, इसको लेकर सरकार ने डेटा जारी कर दिया है। तो कितने भारतीय खुश नसीब होंगे जो इस बार हज यात्रा पर जा पाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक समझौता हुआ है दरअसल सऊदी अरब और भारत के बीच, और इससे पहले मैं इस पर आऊं, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री अमेठी से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी इस समय सऊदी अरब पहुंची हैं। 7 जनवरी को रविवार वो सऊदी अरब पहुंची। दरअसल दोस्तों, ये तस्वीर उस समय की है जब स्मृति ईरानी जिद्दा में हज सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंची थी। ये तस्वीर देखकर कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कुछ लोगों ने स्मृति ईरानी को इसको लेकर ट्रोल भी कर दिया। कहा, भाई ये कौन सी बात हुई, आप विदेशों की मस्जिदों में जाएंगी, वहां पर मोहब्बत का पैगाम देंगी। भारतीय मस्जिदों के सामने अगर यही मोहब्बत के पैगाम दिए जाए तो जो नफरत के बीज कुछ लोग बो रहे हैं उनको करारा तमाचा लगे। जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं भारत में, उनको कम से कम एक सबक संदेश मिले। हालांकि इस तस्वीर को लेकर जो अंधभक्त हैं वो काफी बौखला गए हैं, काफी बिलबिलाए हुए हैं। लेकिन अब स्मृति ईरानी को जाना था। दोस्तों, स्मृति ईरानी जब यहां पर गई तो कई सारे वहां के लीडर्स से, लीडरान से उन्होंने मुलाकात की। और दरअसल आपको बताऊं तो ये जो हज सम्मेलन है इसका तीसरा संस्करण है। दोस्तों, आपको बताऊं तो ये जो आयोजन है सऊदी अरब का हज और उम्रा मंत्रालय करवा रहा है। तो जिद्दा में हज सम्मेलन हो रहा है और इसी हज सम्मेलन में शिरकत करने के लिए स्मृति ईरानी सऊदी अरब पहुंची थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि स्मृति ईरानी मदीना गई हैं, ना कि मक्का। हालांकि कुछ लोगों ने गलत तरीके से तस्वीरें पेश करने की कोशिश की हैं। कुछ लोग इसलिए भी दिक्कत आ रही कुछ लोगों को कि वो मक्का कैसे पहुंच गई। मक्का नहीं गई हैं स्मृति ईरानी, मदीना गई हैं, मदीना में। दोस्तों, कुछ लोगों ने स्मृति ईरानी के इस दौरे को लेकर, मदीने के दौरे को लेकर ट्वीट भी किया। कविता यादव ने लिखा, बीजेपी वाले सारा दिन मुसलमानों को गालियां देते नहीं थकते, जबकि खुद मोदी की मंत्री मुस्लिम समुदाय को खुश कर वोट लेने के लिए मदीना घूम रही। कहा है कि ऐसे दोगलापन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कविता जी की तरह कई सारे लोगों ने स्मृति ईरानी को आईना दिखाया है कि स्मृति जी, जो काम आप विदेश में जाकर मुसलमानों से मुलाकात कर रही हैं, आपको कम से कम भारतीय मुसलमानों के साथ ही ऐसे ही खुलूस मोहब्बत के साथ मिलना चाहिए, तो बात कुछ और ही हो जाती। खैर दोस्तों, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी जो समझौता हुआ है सऊदी अरब और भारत के बीच, एक बड़ा समझौता हुआ है और 2024 के लिए बताया जा रहा है कि 1,75,000 हज यात्रियों का कोटा इस बार आवंटित कर दिया गया है, जिसमें से 1,40,000 20 सीटें आरक्षित हैं, रिजर्व हैं। कुछ लोग रिजर्व में भी जाते हैं, उनके लिए है। और 30,005 हाजी निजी ऑपरेटर के जरिए हज के लिए जा पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समझौता माना जा रहा है। तो दोस्तों, 2024 के लिए हज यात्रियों का कोटा आवंटित हो चुका है। 1,75,000 हज यात्रियों को इस बार मौका मिलेगा। और हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि और आंकड़े होने चाहिए थे, इसमें और बढ़ोतरी करे सरकार। कुछ लोग कह रहे हैं 2 लाख से क्या होता है और इसकी संख्या बढ़ाई जाए। फिलहाल इस समझौते को लेकर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, जो सऊदी अरब का ये जो समझौता हुआ है, सऊदी अरब भारत के बीच जो ये समझौता हुआ है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये संख्या और बढ़ाई जाए या फिर जो कोटा निर्धारित किया गया है वो ठीक है? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।